हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द ओपन चेन फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इन एन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि हम डी ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म ले लें एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी वो कितना परसेंट होगी। यहां से आपको ये लेना है कि वो कितना परसेंट होगी, परसेंट के साथ जाना है आपको। तो यहां से अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये जो होता है आपका, ये होता है 0.02%, यानी कि ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय इट्स ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज करेक्टली मैच्ड। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या किए गए हैं, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। ये कंपाउंड दिए गए हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और सेल्यूलोज। अब ये कह रहा है जैसे ग्लूकोज ही है कि ग्लूकोज का हम HNO3 से, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 से इसका अगर हम नाइट्रेश ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या सैक्रिक एसिड मिलेगा। ऐसे ही अगर फ्रुक्टोज का करा दें तो क्या ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। सुक्रोज का करा दें तो टार्ट्रिक एसिड मिलेगा क्या। सेल्यूलोज का करा दें तो ग्लाइकोलिक एसिड मिलेगा क्या। यानी कि इसमें से कोई से 3 गलत है और एक सही है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम क्या करते हैं, सुक्रोज का ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड से, किसका, सुक्रोज का, तो क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। किससे मिलता है ये मिलता है सुक्रोज से। अगर सुक्रोज का करा दें तो टार्ट्रिक एसिड नहीं मिलता, क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो टार्ट्रिक एसिड गलत हो गया, यानी कि ये मैच नहीं करता। अगर हम फ्रुक्टोज का करा दें तो फ्रुक्टोज के में क्या मिलता है, फ्रुक्टोज के में एक तो मिलता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, और दूसरा क्या मिलता है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मिलता है यहां से ग्लाइकोलिक एसिड। क्या मिलता है, दूसरा मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड दूसरा यहां से मिल जाता है ग्लाइकोलिक एसिड, ये दोनों मिलते हैं। अब बात आती है ग्लूकोज की। अगर ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ रिएक्शन पर चलेंगे, रिएक्शन की थोड़ी बात करते हैं। देखिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHOH का होल 4 और CH2OH, ये फॉर्मूला होता है। इसका अगर ऑक्सीडेशन करा दें, क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, 3 नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया, 3 मोल ले लिए नेसेंट ऑक्सीजन के, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दें, रिएक्शन करा दें HNO3 की प्रेजेंस में। यानी कि ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कराएं, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराएं। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनता है COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड COOH। इसी को आपका क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका ग्लूकैरिक एसिड। क्या बोला जाता है, ग्लूकैरिक एसिड, GLUCARIC, ग्लूकैरिक एसिड। और इस ग्लूकैरिक एसिड को ही सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं, SACCHARIC, इसी को क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अभी अभी एक बात बताइए आपको, क्या बात बताई, यहां से थोड़ी सी एक बात बताई थी, ये बताई थी कि हमारा जो फ्रक्टोज होता है, अगर फ्रक्टोज का करें, किसका करें, फ्रक्टोज का करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और किससे करते हैं, नाइट्रिक एसिड से करते हैं, HNO3 से करते हैं, तो आपको 2 चीज देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। अब वो कौन सी 2 चीज हैं जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट के रूप में बन रही हैं, वो चीज आपको बताई थी, क्या था, एक तो ग्लाइकोलिक एसिड था,
ग्लाइकोलिक एसिड, और दूसरा कौन सा था, टार्टरिक एसिड। अब आपको इनके क्या पढ़ने हैं, इनका आपको फॉर्मूला भी पढ़ना है। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, अगर ग्लाइकोलिक एसिड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है HOCH2COOH। ये भी बहुत पूछा जाता है। दूसरा टार्ट्रिक एसिड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH COOH, और दोनों पर क्या होता है, एक एक OH होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका टार्ट्रिक एसिड का। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन जा रहा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ सही बन रहा है आपका। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन पे सैक्रिक एसिड ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जो प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर की जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, ये हमें देखना है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये दो साइंटिस्ट थे। एक कौन सा था, पहले की बात करते हैं, पहला कौन सा था, लाइनस पॉलिंग, LINUS पाउलिंग, PAULING। दूसरे कौन से थे, दूसरे थे रॉबर्ट्स कॉरी, ROBERT कोरे, COREY। ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये दी कब थी, ये 1951 में दी थी। तो यहां से करेक्ट आंसर देख लीजिए, दोनों में से एक मिलेगा। अगर दोनों का ऑप्शन मिल जाए, रॉबर्ट कोरे और पॉलिंग का, तो दोनों सही होंगे। लेकिन ये यहाँ आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो पॉलिंग देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं स्टार्च का तो हमें फाइनली मिलता क्या है। देखो यहाँ क्या मिलता है, ये देख दिया हुआ है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है और सुक्रोज मिलता है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो आप लोगों का एग्जाम होगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये। तो देखिए, आप जानते हैं कि आपका सुक्रोज हो, माल्टोज हो या लैक्टोज हो, सबका फॉर्मूला जो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, वो सेम होता है। जैसे क्या होगा, C12H22O11। दूसरा क्या होगा, C12H22O11। तीसरा क्या होगा, C12H22O11। इसका भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में होता है, जानते ही हैं आप। तो तीनों का हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में किया जा रहा है। फॉर्मूला पहले में जो बनेगा प्रोडक्ट, वो C6H12O6 ही बनेगा, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या बनेगा, C6H12O6। यहां पर भी क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ भी क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब देखो प्रोडक्ट सब में सेम है, डिफरेंस कहाँ कहाँ है इसमें। डिफरेंस की अगर बात करेंगे हम तो डिफरेंस देखिएगा कहाँ कहाँ पर आपका देखने के लिए मिलेगा। ये जो फर्स्ट वाला है इसकी बात करते हैं तो ये सुक्रोज है, और सुक्रोज का अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें दो चीजें जो मिलेंगी वो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा फ्रुक्टोज। पहला क्या मिला, ग्लूकोज, और दूसरा क्या मिल गया, फ्रुक्टोज। अगर यही हम माल्टोज के साथ में कर दें, माल्टोज का करा दें हाइड्रोलिसिस, तो दोनों के दोनों आपको क्या मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेंगे। दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, ग्लूकोज आपको मिल जाएंगे। अगर यही काम हम लैक्टोज का करा दें तो पहला तो आपको मिलेगा ग्लूकोज,
और दूसरा क्या मिलेगा आपको, गैलेक्टोज। दूसरा क्या मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा। ये चीजें आप ध्यान रखिए किसके हाइड्रोलिसिस पर क्या बनता है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन में ये था कि स्टार्च के पे क्या बनेगा, तो स्टार्च का बताते हैं। अब स्टार्च का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका C6H10O5, और इसका क्या होता है, इसका होता है होल N। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब NH2O, तो यहाँ से जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस वही एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जो बनने वाला होगा NC6H12O6 होगा, यानी कि जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, यहाँ से बनने वाला है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बनता है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पर बनता है आपका ग्लूकोज। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ग्लूकोज के साथ जा रहा है, तो इसमें ग्लूकोज के साथ एक ही ऑप्शन जा रहा है, और वो कौन सा है, वो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड बाय पॉलीएमाइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड यहां से पूछा जा रहा है कि इनमें से पॉलीएमाइड कौन सा है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है डेक्रोन। अगर हम डेक्रोन की बात करें तो डेक्रोन क्या होता है, डेक्रोन होता है पॉलीईस्टर। क्या होता है डेक्रोन, डेक्रोन होता है पॉलीईस्टर। ये पॉलीएस्टर होता है। अगर हम बात करते हैं ओरलोन की, तो ओरलोन क्या होता है, ओरलोन को पेन भी बोला जाता है, पेन भी बोला जाता है, यानी कि ये पॉलीएमाइड नहीं होता, अमाइड नहीं होता। ये क्या होता है ये कंडेंसेशन पॉलीमर ही नहीं होता। अगर इसकी बात करें तो कंडेंसेशन पॉलीमर ही नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड कंडेंस्ड होके एक पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर रेयॉन की यहाँ से बात करें तो रेयॉन जो है आपका, रेयॉन का जो मोनोमर होता है वो होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका क्या होता है, मोनोमर। अब यहां से जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, नाइलोन। नाइलोन क्या होता है, नाइलोन एक पॉलीएमाइड होता है। अब पॉलीअमाइड क्या होते हैं इसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे। पॉलीअमाइड क्या होते हैं, पॉलीअमाइड वो होते हैं जिसमें अमाइडिक लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है, जिसमें अमाइडिक लिंकेज पाई जाती है, यानी कि बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये लिंकेज क्या कहलाती है आपकी, अमाइडिक लिंकेज कहलाती है, यानी कि अमाइड लिंकेज कहलाती है। नाइलॉन में जो होता है ये लिंकेज देखने के लिए मिलती है, और कौन कौन से मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर क्या होगा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन रिएक्शन करेगा यहाँ पर, यानी कि NH सिंगल बॉन्ड CH2, इस CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NHH। ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। इसकी रिएक्शन होगी एडिपिक एसिड के साथ। अब एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहां से क्या होगा, यहां से ये H और ये वाला O, H2O निकल जाएगा, और जैसे ये बनेगा तो यहाँ पे एक लिंकेज बन जाएगी NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH2 का होल 6, और यहाँ पर क्या बन जाएगा NH। ठीक है, तो ये वाली जिस लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ से लिंकेज बनी है, कौन सी लिंकेज, ये वाली लिंकेज, ये लिंकेज आपकी एमाइडिक लिंकेज कहलाएगी। और ये जो कंपाउंड बनेगा ये आपका नाइलॉन बनेगा। और किस किस से बना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइलॉन का मोनोमर क्या होता है, तो नाइलॉन के दो मोनोमर होते हैं। पहला होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है, और ये आपका एडिपिक एसिड है। ठीक है, तो यहां से जो आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले ही बता चुके हैं, नाइलॉन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले के कितने प्राइमरी अमाइन संभव हैं।
यानी कि जो फॉर्मूला दिया गया है इससे हमें जो अमाइन बनाने हैं वो भी बनाने हैं प्राइमरी। कैसे अमाइन बनाने हैं? प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन कितने संभव है? देखिए फॉर्मूला क्या है, C4H11N। तो हम बना के देख लेते हैं इसके कितने बनेंगे, बस बना के देख लेते हैं, डायरेक्ट पता लग जाएगा। प्राइमरी बनाने हैं बस हमें, और कोई सा बनाना नहीं है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद NH2। ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। देखिए आइसोमर का पता कैसे लगेगा, आइसोमर आप बनाते जाइए और उनके IUPAC नेम लिखते जाइए। जिनका IUPAC डिफरेंट डिफरेंट होता है, IUPAC क्या होता है, IUPAC नेम डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो सारे के सारे आइसोमर बन जाते हैं, यानी कि आइसोमर कहलाते हैं। अब आइसोमर ही क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। अब IUPAC अगर किन्हीं दो कंपाउंड का अलग अलग हो रहा है, IUPAC नेम अलग अलग हो रहा है, तो क्या होगा, वे एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, क्योंकि उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से NH2 की पोजीशन चेंज करेंगे। NH2 को कहाँ ले आएंगे, सेकंड पोजीशन पर ले आएंगे। यहाँ पर क्या आ गया, NH2 और CH3, पोजीशन चेंज कर ली है। अब देखिए जितनी पोजीशन हम चेंज कर सकते थे हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि कोई साइड चेन लेते हैं। जैसे तीसरे में क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 और उसके बाद क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, NH2। नहीं, यहाँ कार्बन कम हो गया है, माफ कीजिएगा, कार्बन यहाँ पे कम हो गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक और CH2 आएगा, CH2 उसके बाद NH2, ये आपका बना। और इसके बाद एक और बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी के लिए बोला गया है। तो प्राइमरी कितने बनेंगे यहाँ से, तो मैं समझता हूँ ये तीनों के तीनों प्राइमरी ही हैं आपके। इनकी बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों क्या बने हैं आपके, प्राइमरी ही बने हैं। क्या और कोई प्राइमरी बनेगा, ये हमें और देखना है। क्या यहाँ से कोई और प्राइमरी बन पाएगा, बन पा रहा है कोई प्राइमरी? तो आई थिंक यहाँ से कोई और प्राइमरी नहीं बन पा रहा है, हमारे हिसाब से तो नहीं बन पा रहा है प्राइमरी यहाँ से, क्योंकि इसके बाद जो भी बनने वाला होगा वो कैसा बनेगा, वो सेकेंडरी या नहीं, नहीं बन रहा है, एक और बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ये CH3 CH3 और NH2, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपका प्राइमरी है। तो चार प्राइमरी आपके यहाँ से बन गए हैं। कौन कौन से हैं, चार हैं, और चार आई थिंक आपके ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से क्या रहेगा, सही, यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा जा रहा है कि जो आपका ClF3 होता है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कई बार बता चुके हैं, पिछली वीडियोस में आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपका ClF3 है, आपको करना क्या होता है, इसमें से जो भी सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। अब सेंट्रल एटम का पता कैसा लगेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम जो होता है या तो सिंगल एटम होता है, अगर सिंगल एटम नहीं हो रहा, एक से ज्यादा सिंगल एटम है, तो फिर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन सा है, Cl है, और Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। प्लस जितने भी मोनोवैलेंट एटम अटैच होते हैं वो कितने अटैच हैं, 3। अब मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं जो यहाँ आएंगे, H आ सकता है, F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है और I आ सकता है। ये मोनोवैलेंट एटम है। जितने भी मोनोवैलेंट एटम आए होंगे वो, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड करने के बाद अब मिल गया आपको 10। अब इस 10 को क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 2 से, क्या आ गया, 5। और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन जाएगा sp3d, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो आपका CO होता है, CO में
कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वन सिंगल, टू ट्रिपल, वन ट्रिपल, ऐसे करके पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए सीओ की अगर आपको स्ट्रक्चर भी पता होगी तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, या मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता रहा हूं। जो आपका सीओ है, सीओ में इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए पहले कितने हैं। देखिए सी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और ओ में होते हैं 8, टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। और जिसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसका मतलब इसमें बॉन्ड कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि किसी मॉलिक्यूल का जितना भी बॉन्ड ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड ही होते हैं। शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो जो आपका कंपाउंड है वो या तो क्या होना चाहिए, डाइएटमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, या डाई एटमिक में भी होमोएटिक एटमिक हो सकता है या हेट्रोएटमिक हो सकता है। जैसे सीओ है ये हेट्रोएटमिक है, यानी कि जिसमें 2 एटम हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हो। होमोएटमिक जिसमें 2 एटम हो लेकिन सिमिलर हो। तो वहां से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर जितना भी आएगा वही उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड रहते हैं। अगर एटम 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहाँ जो आंसर जाएगा, यहाँ जाएगा सी के साथ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो COCl4 टू निगेटिव होता है इसका रंग कैसा होता है। COCl2 निगेटिव। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्या ध्यान रखनी है। जैसा कहीं भी अगर ग्रीन कलर पूछा जाए तो ग्रीन कलर मोस्टली आपको CR के कंपाउंड का देखने के लिए मिलेगा। किसका देखने के लिए मिलेगा, CR के कंपाउंड का। ऐसे ही अगर CO के कंपाउंड का आपको पूछा जा रहा है तो CO के कंपाउंड का मोस्टली क्या होता है, आपका ब्लू कलर होता है, यानी कि यहाँ से किसके साथ जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएगा। Mn के कंपाउंड पिंक कलर के लिए मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। जो मैग्नीज है, मैग्नीज के कंपाउंड कैसे देखने के लिए मिलते हैं, पिंक कलर के लिए देखने के लिए, पिंक कलर के देखने के लिए मिलते हैं। तो Mn का जब भी पूछा जाएगा तो पिंक के साथ आप जाएंगे। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और पूछा जा रहा है कंपाउंड दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और पूछा गया है इसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी क्या, क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी, कितनी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड की, ये पूछा जा रहा है। देखिए पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होती है कि कंपाउंड में मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिपेंड किस पर करती है, ये आपकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, यानी कि बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ दिया हुआ होता है उस पर डिपेंड करती है। अब बिग ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ क्या क्या होता है, एक तो होती है मेटल जो बिग ब्रैकेट स्टार्ट होते के साथ ही शुरू होती है, जैसे CO है। उसके बाद होती है लिगेंड। अब जो टोटल लिगेंड होती हैं उनको काउंट कर लीजिए। अब देखिए En कितना है, 2 है, और NH3 भी कितना है, 2 है। तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, इस हिसाब से तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी En होती है वो कैसी होती है, बाइडेंटेट लिगेंड होती है, यानी कि एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आपके En कितने आए हैं, 2 हैं, तो 2 मिला के कितने बॉन्ड बना लेंगे, 4 बॉन्ड तो यही बना लेंगे। NH3 आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है तो 2 ये बनाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, 6 जाएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।